सो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से हमारे पास में स्टोक्स लॉ टर्मिनल वेलोसिटी से रिलेटेड बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जेई 2023 27 जून को आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है व्हेन अ बॉल इज ड्रॉप्ड इन अ लेक फ्रॉम हाइट 4.9 मीटर अबव द वाटर लेवल, इट हिट्स द वाटर विथ वेलोसिटी v, देन सिंक्स टू द बॉटम विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v। ओके, तो यहाँ पर जब वो इस वाटर लेवल, है ना, मान लेते हैं ये लेक जो है उसका डेप्थ है d और वो h हाइट से नीचे गिर रही है, तो h हाइट से जब वो गिरेगी तो यहाँ पर उसका वेलोसिटी v इक्वल टू हो जाएगा √2gh। ओके, 2gh, और इसका वैल्यू हम यहाँ पर अगर कैलकुलेट करेंगे तो वही वेलोसिटी कैलकुलेट तो कर लेंगे, वेलोसिटी से वो नीचे कांस्टेंट गिरेगा, है ना। तो यहाँ पर डी हमको डेप्थ कैलकुलेट करना है। यहाँ पर स्टोक्स लॉ या टर्मिनल वेलोसिटी का हम कॉन्सेप्ट नहीं लगा रहे हैं, सिंपल मोशन के कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, काइनेमेटिक्स के कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। यहाँ पर v का वैल्यू अगर हम देखेंगे तो v इज इक्वल टू कितना होगा, जरा चेक करते हैं, 2 इंटू 9.8 इंटू 4.2, ओके सॉरी 4.9, h कितना दे रखा है 4.9 यहाँ पर गिवन है, तो v इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड। ओके, और यहाँ पर कहा है कि इतनी वेलोसिटी से वो डी डेप्थ कवर करता है, तो कितना डेप्थ होगा, डी का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब वो नीचे गिरेगा तो नीचे आने में, सरफेस पर आने में टाइम कितना लगेगा, और वो टाइम का फार्मूला हमारे पास में होता है √2h/g। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से हमको समझना पड़ेगा कि जो टाइम दे रखा है, it reaches the bottom of the lake 4 सेकेंड आफ्टर इट इज ड्रॉप। जहां से ड्रॉप किया है वहां से टाइम 0 स्टार्ट हुआ है और बॉटम पे 4 सेकेंड हो गया है। ओके, तो हमको पहले ये टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर हम v इज इक्वल टू s/t का कॉन्सेप्ट लगा के d कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम t कैलकुलेट करें, इसे t का वैल्यू कैलकुलेट करें तो कितना होगा, 2h का वैल्यू कितना है 4.9 डिवाइडेड बाय 9.8 मतलब कि 1 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर 1 सेकेंड लगा और बचा हुआ 3 सेकेंड किधर हो जाएगा, नीचे। तो अगर आपको d कैलकुलेट करना है तो d इज इक्वल टू v इंटू टी का कॉन्सेप्ट लगाओ, d इज इक्वल टू v का वैल्यू कितना है 9 और टी का वैल्यू कितना है 3 सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर हम कंफ्यूज हो सकते हैं और हमारा आंसर गलत हो सकता है, क्योंकि हम डायरेक्टली 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, पर वो 4 जो है स्टार्ट हो रहा है जब से हमने बॉल को ड्रॉप किया है, तो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 8 हो जाएगा 24, और 3 इंटू 9 हो जाएगा 27 प्लस 2 29। तो आंसर आना है 29.4 मीटर, बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सिंपल लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, आईक्यू अगर हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इसलिए हमको लॉजिकली क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करना चाहिए, है ना। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, छोटा सा लॉजिक हम लगाएंगे, आंसर हमारे पास में होगा। थैंक यू वेरी मच।